बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर माइनस 3 डी वाई ओवर डी टी plus 2y is equal to 40 plus e to the power 3t when y at x equal to 0 is equal to 1 यानी y की वैल्यू 1 है जब t बराबर 0 है और y का जो डेरिवेटिव होता है यानी डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू t बराबर 0 पर -1 के इक्वल है यानी y डज एट t इज इक्वल टू 0 इक्वल टू -1। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है तो सबसे पहले तो हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको यहाँ पर लिखेंगे। The given differential equation is d2y over dt square minus 3 dy over dt plus 2y is equal to 40 plus e to the power 3t है। इसको शॉर्ट नोटेशन में भी लिख सकते हैं क्योंकि जैसे कि हम इस टर्म को देखें y का t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन है इसे y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और अगर दो बार डिफरेंशिएशन है तो y डबल डैश से डिनोट कर देंगे। यहाँ पर डैश डेरिवेशन को डिनोट कर रहा है t के रिस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है यहाँ पर और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गया और हमें यूज़ करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का और से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। तो इसमें लिख देते हैं टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर लें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लिख लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश माइनस 3 y डैश प्लस 2 टाइम्स y और राइट हैंड साइड में यहाँ पर लाप्लास ऑफ 40 और प्लस e टू द पावर 3t इसको लिख लेंगे। और उसके बाद लाप्लास की जो लीनियर प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करते हुए लाप्लास को तीनों टर्म पर यहाँ पर हम ऑपरेट कर देंगे। लाप्लास ऑफ y डबल डैश -3 जो -3 कांस्टेंट है उसे बाहर लिख देंगे, लाप्लास y डैश हो जाएगा यानी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। 2 भी बाहर कर दें, लाप्लास सिर्फ y का हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, 4 इंटू में कांस्टेंट बाहर कर दें, लाप्लास सिर्फ t का होगा प्लस लाप्लास में अप्लाई करना होगा e टू द पावर 3t का। अब यहाँ पर हमें कुछ फार्मूले मालूम होना चाहिए जिसको हम अलग से बता देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं और इसको फिर हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव पर जाएंगे यानी उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू होती है फार्मूला याद कर लें। अगर एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है यानी एक डैश लगा हुआ है तो p की पावर भी 1 होगी, 1 होगी। आप लाप्लास और y को पहले लिखेंगे यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर माइनस कर देंगे, इसके बाद p की पावर जितनी भी है यानी 1 है उससे 1 घटाएंगे यानी p की पावर 0 हो जाएगी जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 का किसी में इंटू करेंगे वही नंबर आ जाएगा, तो वो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यानी p की पावर 0 यानी 1, तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इसलिए ओनली हम लिखेंगे। उसके बाद वाला जो टर्म आता है y आता है यानी एल वाई के बाद y और उसकी वैल्यू t बराबर 0 पर रखना होती है। तो ये एल वाई डैश की वैल्यू होती है। तो ये फार्मूला है, आप याद कर लीजिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल t भी हो सकता है x भी हो सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब y डबल डैश की वैल्यू निकालना हो तो अगर 2 बार है तो आप p की पावर 2 करेंगे और एल वाई लिखेंगे। फिर उसके बाद में माइनस का साइन आएगा, हमेशा फिर माइनस की साइन आता रहेगा और p की पावर जितनी जो भी यहाँ पर थी उससे कम कर देंगे यानी 1 कर देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। और y बिना किसी लाप्लास का ओनली, लेकिन t की वैल्यू उसकी 0। फिर नेक्स्ट टर्म भी यहाँ पर लिखना होगा क्योंकि इससे एक पावर आपकी 0 पावर,
तो 0 पावर तो 1 हो जाता है, इसलिए ना लिखें। और फिर यहाँ पर आता है वाई डैश की वैल्यू आती है एट टी बराबर 0 पर। यहाँ पर पी की पावर 0 हो जाती है, उसके बाद टर्म नहीं आएगा, बस ये 3 टर्म आएंगे, यानी 1 है तो 2 टर्म आएंगे, 2 हैं तो 3 टर्म आएंगे। ऐसे ही हमारे पास अगर ज़्यादा होते तो लिख सकते थे, जैसे 3 बार डिफ्रेंसिएशन था तो P3 से स्टार्ट करते, ऐसे इसकी पावर P3, P2, P1 और 0 पावर होके हम लोग लिख सकते थे। यानी नेक्स्ट टर्म अगर हमें लिखना हो तो वाई डबल डैश एट टी बराबर 0 होगा। इतने टर्म तो आएंगे पावर P की एक बढ़ते हुए। ठीक है, हमारे इस सवाल के लिए ये दोनों ही फार्मूले काफ़ी हैं। इनको हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम फार्मूला लिख लेते हैं। एल वाई डबल डैश की वैल्यू होती है, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी इंटू वाई एट टी बराबर 0 माइनस वाई डैश एट टी बराबर 0 माइनस 3 इंटू, अब इसकी वैल्यू वाई डैश की वैल्यू को फाइंड करना है, तो वो वैल्यू है पी एल वाई माइनस वाई की वैल्यू एट 0, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर ये नोट करना है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में 2 एल वाई, और बाकी चीज़ें राइट हैंड साइड के लिए हैं। और इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं, यानी लाप्लास ऑफ टी। तो इसका हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। वैसे तो जनरल फार्मूला होता है लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन का, यानी गामा n प्लस 1 अपान पी टू द पावर n प्लस 1 होता है। अब यहाँ पर ओनली t की पावर t है, यानी t की पावर 1 है, तो n की जगह पर हम यहाँ पर 1 कर देंगे, तो p की पावर 1 प्लस 1, यानी गामा में ये 2 हो जाएगा, अपान में p की पावर 2 हो जाएगी। तो ये गामा 2 जो होता है उसे हम फैक्टोरियल 1 कर सकते हैं, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपान ये p स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं ये लाप्लास ऑफ टी की वैल्यू 1 अपान पी स्क्वायर होती है, हमने फाइंड करके भी दिखा दिए। प्लस उसके बाद है यहाँ पर लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 3t। तो जैसे कि हम लोग को जानते हैं लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 80 होता है, याद रख लीजिए आप, 1 अपान पी माइनस ए होता है, यहाँ पर p की वैल्यू ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पर a की जगह पर 3 जब करेंगे तो इधर p माइनस 3 हो जाएगा। तो इस लाप्लास ऑफ ई टू द पावर 3t की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान p माइनस 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रखी थी शुरुआत में, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये। तो y की वैल्यू 0 पर हमको दे रखी थी वैल्यू, और y डैश की वैल्यू भी गिवन थी। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर दें यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ यानी हैं तो 2 वैल्यू, लेकिन 3 प्लेसेस पर हैं, उन पर रख देते हैं। फिलहाल अभी ब्रैकेट को हम इसमें अप्लाई करते ही रहेंगे। पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी इंटू, देखिए वाई की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 पर शुरुआत में ही हमको दे रखी है, वो 1 के बराबर है, और वाई डैश की वैल्यू एट 0 पर माइनस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम रख देंगे, अब पुट कर देंगे वैल्यू, ये यहाँ पर डाल देंगे वैल्यू, ये वैल्यू 1 के इक्वल है तो यहाँ रख दी, और ये वैल्यू जो है -1 के इक्वल है, तो ब्रैकेट में हम -1 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। माइनस के उसके बाद 3 है, और पी एल वाई कुछ भी ना करें, ऐसे लिख दें इसको। उसके बाद इसकी वैल्यू लिखनी जो कि 1 है, पीछे हम दिखा चुके हैं अभी, और प्लस का 2 टाइम्स एल वाई है। अब इन टर्म्स, दोनों टर्म्स के लिए हमारे पास जगह हो गई, तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, इसी लाइन में लिख देते हैं। तो 4 इंटू 1 अपान पी स्क्वायर और प्लस 1 अपान पी माइनस का 3 है। अब एल वाई को एक साथ हम लिख लेंगे, उसके कोफिशिएंट को कॉमन ले लेंगे, इस यानी ब्रैकेट को हटा देंगे, 3 का अंदर इंटू हो जाएगा, और तो हमें एल वाई को एक साइड करने के बाद कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में एल वाई का कोफिशिएंट पी स्क्वायर है, यहाँ से एल वाई का कोफिशिएंट माइनस का 3p हो जाएगा, क्योंकि 3 का इंटू p में होगा, और यहाँ पर एल वाई का जो कोफिशिएंट है प्लस का 2 है। तो इस तरीके से एल वाई का कोफिशिएंट हमने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये माइनस का p बचा हुआ उसको नोट कर लें, माइनस माइनस प्लस का 1 है उसको नोट कर लें, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3, उसको नोट कर लिया। ये हम टर्म पहले ही लिख चुके हैं, इसलिए हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। 4 टाइम्स ये 1 अपान पी स्क्वायर है, प्लस का 1 अपान पी माइनस का 3 है। अब जो है वो इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, और इसको फैक्टर करके अगर हम देखते हैं
तो इसको रफ में हम फैक्टर कर लेते हैं, यानी पी स्क्वायर माइनस का 3p प्लस 2। अब कैलकुलेशन ये है वो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी करें, हमारा प्रोसीजर देख सकते हैं। आपको कैलकुलेशन पसंद आए तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसको पी स्क्वायर माइनस का 2p और माइनस p, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया, 3 टर्म के 4 टर्म बना दिए और दो में पेयरिंग करके p कॉमन लेंगे तो p माइनस का 2 मिलेगा, -1 कॉमन लेंगे p माइनस का 2 मिलेगा, p माइनस 2 कॉमन आने पर p माइनस का 1 बचा। तो इसके 2 फैक्टर आ गए। तो p माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो p माइनस 1 यहाँ से भी हमें फैक्टर बना सकते हैं। अगर हम इसको लेफ़्ट से पूरे दोनों टर्म को राइट में ले जाएं एक साथ, इसको हम फैक्टर की फार्म में लिख देंगे, क्योंकि अब आपको मालूम ही है कि अब हमें लाप्लास इन्वर्स इसके बाद निकालना होगा और यहाँ पर जो है वो Ly की वैल्यू फाइंड करना होगा, इसलिए अपान में ले जाना होगा। तो कुछ पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम आसानी से लाप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं। कुछ ये फैक्टर आ रहा तो उससे कैंसिल हो जाएगा ये, इसलिए हम इस को 3 और 1 4 नहीं करते हुए उस तरफ ले जाएंगे। हालांकि आप कर भी लेंगे तो भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग से हम पार्शियल फ्रैक्शन ना करें और इसको रीडली हम कर सकें। तो हो सकता है लिखना में इसमें ज़्यादा पड़ जाए, लेकिन जो है वो माइंड ज़्यादा नहीं लगाना होगा। यानी p माइनस 1 हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में गया तो प्लस हो गया, p माइनस 1 हो गया और -3। हमने बोला कि ये ज़रूरी नहीं आप हमारे ही मेथड से करें, आप इसको ऐड कर सकते हैं 4 और p को उधर ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन के लिए आप ध्यान रहे कि इसका एलसीएम लेके मिलाने की कोशिश ना करें, ऐसे जितने भी सवाल हैं उन सब के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ही करना होते हैं। अगर हमने आप इसको मिला के एक कर दिया, फिर बाद में हमें वही करना पड़ेगा, इसको अलग अलग पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होते हैं उसके फैक्टर की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने इसके पहले से फैक्टर करके रख दिए और ये कुछ तैयारी भी हुई इसके लिए कि हमारा ये फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो Ly की वैल्यू जो निकालेंगे, तो आपको मेरा कैलकुलेशन अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कैलकुलेशन से कर लें। डिवाइड तो करना ही होगा, उसके बाद फैक्टर, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करना होगी और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर के फैक्टर करना होते हैं, वो हम पहले से करके आ रहे हैं। और ये अपान में, ये अपान में हो गया और 3 अपान के भी हो जाएगा, यानी हर एक टर्म के अपान में ये p माइनस 2 और p माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे इस वाले टर्म में भी 4 कांस्टेंट को अलग रखें, 1 अपान p स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस 1 और p माइनस 2 जो राइट हैंड साइड से टर्म आ रहे हैं। और ये टर्म बचा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे लिख देते हैं, इसको जगह नहीं हमारे पास। तो 1 अपान p माइनस 1, p माइनस का 2 और p माइनस का 3। अब आपकी मर्ज़ी है अपने तरीके से इनके, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया और जो वैल्यू आई है उसके पार्शियल फ्रैक्शन आप अपनी मर्ज़ी से जैसे करते हैं उस तरीके से इनके करना होंगे। पहले वाले तो हो चुके हैं, क्योंकि ये इस तरीके से हमने सेट किया था कि 1 अपान p माइनस 2 इसका एक फैक्टर, ये एक पार्शियल फ्रैक्शन आ चुका है। अब इनके जो है हमारे मेथड से करें तो आपको अलग से नहीं करना होगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो हो सकता है आप इसी मेथड से करते हो। 3 को, यानी 1 अपान इतना लिख लें, 3 को साइड से लिख दें और इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। बस ये देखना होता है इनका डिफरेंस कितना है। अगर आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो आप डायरेक्ट इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ये p माइनस 2 छोटा है, इसको पहले लिख दें और माइनस लगा के बड़े वाले फैक्टर को बाद में लिख दें, p माइनस 1। तो इसके तो पार्शियल फ्रैक्शन ये आसानी से हो गए। लेकिन अब इनमें 3 आ रहे हैं और इसमें एक्चुअल में देखें 4 फैक्टर हैं, तो इसमें थोड़ी सी लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। 4 × 1 अपान p स्क्वायर को बाहर रखें और इन दोनों का पहले कर देते हैं। तो इन दोनों डिफरेंस एक का है, तो इसको हम ब्रैकेट में 1 अपान 4p स्क्वायर को हमने साइड से रखा है और 1 अपान इतने के पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, जैसे कि इसमें हमने देखा था बिल्कुल सेम वही फैक्टर हो जाएंगे, p माइनस 2 माइनस 1 अपान p माइनस 1, यानी छोटा वाले पहले और माइनस बड़ा वाला बाद में, ये लिख दिया। अब इसमें ये 3 है तो आप एक को छुपा लीजिए और बाकी 2 को कर लीजिए, यानी ये अभी तक हमने इसके करते आए इन दोनों के, तो अभी भी इसमें भी हम यही करेंगे कि इन दोनों को कर लेते हैं, इसको हम अलग साइड से रहने देंगे 1 अपान इतना। तो छोटे वाले को यानी पहले लिख दें, p माइनस 2 छोटा है और p माइनस 1 बड़ा है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। इनके बीच में एक का डिफरेंस था तो आसानी से
हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। p-2 डिफरेंस 1 से ज़्यादा होगा तो क्या करना होगा, वो अगली स्टेप में आ जाएगा, क्योंकि हमें इनसे अभी इनकाउंटर होने वाला है। तो Ly इज इक्वल टू 1/p-2 माइनस इस ब्रैकेट को ओपन कर दें। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन इनके हो चुके हैं। 3/1/p-2 और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 टाइम्स 1/p-1। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। इसके बाद देखिए इसमें दो फैक्टर का हम लोग आसानी से डायरेक्ट कर लेते हैं। p² को ले जाएंगे, दिक्कत होगी। ऐसा करते हैं एक p को ले जाएंगे और एक p को हम यहीं पर छोड़ जाएंगे, यानी इसको इस तरीके से लिख लेंगे। 4 तो इंटू में चल ही रहा है। 1/p की एक पावर यहीं पर छोड़ जाएंगे और एक पावर को जो अंदर ले जाएंगे हम, तो इन दोनों के साथ में इंटू हो जाएगा, यानी 1/p और ये p-2 और माइनस ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1/p और p-1। तो ये अभी तक हमने टर्म लिखा हुआ है। अब ये वाला टर्म रह गया, इसमें भी हम इसका इंटू, अब चूँकि इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं तो इसका इंटू, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था 4 और p का, तो इसलिए उसे ब्रैकेट की ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं, इसका इंटू दोनों में कर देंगे। हमारे पास नीचे ये जगह है, आगे यहीं पर बढ़ा के हम लिख देते हैं प्लस का, इसका इंटू जब इस टर्म में करेंगे तो 1/p-2 और p-3 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस इसका इंटू इसमें करेंगे तो 1/p-1 और p-3 हो गया। अब हमें इनके सबके पार्शियल फ्रैक्शन करना होंगे। आप अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी सी लाइन आ रही है, कुछ अगर प्लस माइनस हो रहे हैं तो पहले उन्हें कर लें, जोड़ घटा लें तो कि आसान हो जाए। तो इन दो में हमने दिख रहा है, इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। ये 3 टाइम्स है और ये नहीं लिखा तो 1 टाइम्स है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का, तो 2 टाइम्स माइनस के बचेंगे, उनको हम मिला के 1 कर देंगे, कुछ हमारे लिए जगह हो जाएगी। तो ये वैल्यू चल रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसा कि भी बताया हुआ है। माइनस का 2 टाइम्स हो गया 1/p-2। उसके बाद हमारे ये वाला टर्म है, इसको नोट कर लेते हैं। 3 टाइम्स है, ये प्लस का है 3 टाइम्स 1/p-1। हालांकि p-1 के और भी फैक्टर हैं, इनके साथ इनका इंटरेक्शन होना बाकी है। तो अभी हम लोगों ने 2 टर्म ही लिख पाए हैं 3 टर्म को सॉल्व करते हुए। अब देखिए जो ये ब्रैकेट है, ये थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ से ओपन है, इधर से शुरू है, उससे पहले भी 4 × 1/p लिखा हुआ है। इससे निपटना थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कराएगा। तो 4 × 1/p। अब इससे, क्योंकि इसमें 2 पार्शियल फ्रैक्शन करना होंगे, एक इसका और इसका, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना होगा, फिर इसमें भी p से इंटू होगा, फिर और बढ़ जाएगा। तो चूँकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है, p का और p-2 का, तो जितना डिफरेंस होता है उतना आप यहाँ पर 1/2 करके वो बाहर लिख लें। और जैसे कि पहले बताया था, जो छोटा फैक्टर है p-2 से पहले और बड़ा वाला फैक्टर जो है p, उसे बाद में लिख देंगे। तो ये तो पार्शियल फ्रैक्शन इन दोनों का हो गया। फिर माइनस का साइन है वो लगा देंगे, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हुए। और माइनस इन बाद वाले का थोड़ा सिंपल है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस p और p-1 का ओनली डिफरेंस 1 है। तो 1 होता है तो डायरेक्ट आप छोटा वाला पहले, यानी p-1 पहले और माइनस कर देंगे p को। तो 1/p-1 और माइनस कर देंगे 1/p को। तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया और ब्रैकेट क्लोज। और इस पूरे ब्रैकेट में 4 × 1/p से मल्टीप्लाई हो रहा है। बाकी के जो 2 फैक्टर इसके बाद 2 फैक्टर ये बचे हुए हैं, ये वाले पार्शियल फ्रैक्शन है, इनको आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन हम ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 1 है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले छोटा वाला फैक्टर 1/p-3 और फिर माइनस छोटा वाला, यानी पहले ये वैल्यू जो छोटी है वो, फिर बड़ी वाली वैल्यू, पार्शियल फ्रैक्शन इसके हो गया। फिर माइनस का निशान लगा दें और इनका भी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है,
क्योंकि ये p-1 है, ये p-3 है। तो जितना डिफरेंस हो उतना आप 1/, करते हुए, यानी 2 का डिफरेंस है, 2 बाहर कर दिया, 1/2 बाहर कर दिया, और जो छोटा फैक्टर है यानी p-3 उसे बाहर लिख दें, और माइनस बड़े वाले को यानी p-1 को बाद में लिख दें। बस हो गया, बिटवीन साइन माइनस। अब थोड़ा जो भी काम बाकी है वो यहाँ पर है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना। बाकी तो देखिए कुछ भी नहीं, इस ब्रैकेट को हटा देंगे और सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये अगले स्टेप में ये करना है, इस ब्रैकेट को हटाना है। तो ly इज इक्वल टू इसको पूरा आप एक बार देख भी लें, पूरा कम्प्लीटली ये क्या लिखा हुआ है तो समझ में आ जाएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको रोक के भी देख सकते हैं। इसको ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। तो अब इस टर्म को हम यहाँ पर लिख देंगे, नोट कर देंगे माइनस का फर्स्ट टर्म को। तो 1/p-2 ऊपर देख के भी आप लिख सकते हैं, और इस टर्म को अभी लिख ही रहे हैं, बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इन शुरू के 2 टर्म को लिख दिया हमने। उसके बाद जो करना है वो यहाँ पर हम ये कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर, इनको ओपन करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अभी हम इसको भी ऐसे लिखा रहने देंगे, यानी 4 टाइम्स 1/p को भी। अब यहाँ पर जो 1/2 है इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/2 का इंटू हो जाएगा इस वाले टर्म में, यानी 1/p-2 में, और इसका इंटू यहाँ पर हो जाएगा तो -1/2 इंटू 1/p में हो जाएगा। और जब इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1/p-1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/p, और इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। अब इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, हटा देंगे। तो ये 1/p-3, आपको अगर ये मेथड पसंद ना आ रहा तो आप पार्शियल फ्रैक्शन शुरुआत में जो हमें मिला था ly, उसके आप जैसे ly मिला था वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन जिस मेथड से भी आप करते हैं उसे करके रख दीजिए। फिर भी हमें जो कि 3 ये मिले थे, तो इनके करने के बाद पार्शियल आपको जोड़ना घटाना तो होगा फिर भी, तो शायद कैलकुलेशन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस -1/2 का जब इस दोनों में इंटू करेंगे तो -1/2 इंटू 1/p-3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 1/p-1। अब लाइक टर्म को हम इकट्ठा कलेक्ट करते रहें, एक जैसे वाले टर्म हैं उनको देख रहे हैं, ये भी एक जैसे टर्म है, लेकिन हमें कुछ इसके अंदर भी p-2 मिलेंगे। तो p-3 के भी ये टर्म देख रहे हैं मिल रहे हैं, ये दोनों अकेले सिंगल टर्म है। इसके बाद p-3 का ही नहीं है, तो एक बार अगर सॉल्व करके हम लिख देंगे तो फिर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन बाकी सारे टर्म अभी हमें कलेक्ट करना होंगे, तो इसको हम अगले पेज पर करते हैं। तो इसके लिए देखिए ये माइनस का 2 टाइम्स और ये माइनस का 1 टाइम्स है, तो ये वैल्यू जो है 3 टाइम्स हो जाएगी 1/p-3। तो इन दोनों टर्म को हम लिख लेंगे अगली स्टेप में। इसको हम लिख रहे हैं, कुछ टर्म अब कम हो जाएंगे, और तो ly की वैल्यू जो है हमको मिल लेगी। तो ly इज इक्वल टू हो गया हमारा, जैसे कि आपने बोला था कि माइनस का 3 टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस का 3 टाइम्स हो जाएगा 1/p-2, माइनस का 3 टाइम्स हो गया ये। उसके बाद हम बात कर लें, अगर हम भी इन दोनों की 2 बात हो गई। p-3 हमने बोला था एक बार सॉल्व कर देंगे, दोबारा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी को कर लेते हैं। ये 1 टाइम्स है प्लस का, और ये माइनस का, ये 1/p-3 माइनस का 1/2, तो 1 में से 1/2 माइनस होगा, 1 में से आधा जाएगा, आधा माइनस होगा तो आधा ही बचेगा, और वो भी प्लस का बच रहा है, तो प्लस का 1/2 इंटू 1/p-3। तो ये तो सॉल्व हो गया कम्प्लीटली, यानी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया p-3 वाले वेक्टर को। बाकी हमें भी और कैलकुलेशन करना हो कि और टर्म्स मौजूद हैं यहाँ पर, तो ये p-3 वाला हमने कंप्लीट किया, p-2 वाले ये हो गए। अब जो इस ब्रैकेट को छोड़ दें तो ये बाहर ये हैं वो भी p-1 के हैं, और इसमें जो इनके कोफिशिएंट हैं दोनों ही प्लस के हैं, 3 है और 1/2 है। तो आपको मालूम है 3 और 1/2 को जोड़ते हैं तो 7/2 आता है, क्योंकि इसे हम अपान में 1 कर लें और एलसीएम ले लें इसका 2, तो 2 का इधर इंटू हो जाएगा 6 और 1 का इधर इंटू हो जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके हम p-3
3 टाइम्स को 1/2 टाइम्स को जोड़ेंगे तो 7/2 टाइम्स आ जाएगा 1/p-1। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। प्लस का 7/2 7/2 है ये 1/p-1 और फिर उसके बाद वो ब्रैकेट जिसमें लिखा हुआ है 4 टाइम्स 1/p और ये पूरा ब्रैकेट। इसमें भी हमें फिर कैलकुलेशन कुछ करना होगी। पहले तो हम इसको नोट कर लेते हैं। 4 × 1/p, तो 4 × 1/p और फिर इसके बाद ब्रैकेट है और कुछ लाइक टर्म हमें मौजूद नज़र आते हैं इसमें। तो उसमें ये दोनों टर्म लाइक टर्म है। 1/, इसमें भी है, ये 1 टाइम्स -1/2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है। तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा प्लस का। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमने पहले इसको ही देख लिया है। तो 1/2 टाइम्स 1/p आ गया। अब बाकी तो एक सिंगल टर्म है, उनको लिख देंगे, मतलब कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। अब इस टर्म को लिख देते हैं p-1 को, जो कि माइनस का है 1/p-1 और उसके बाद दूसरा वाला जो टर्म बचा हुआ था ये लिख लिया हमने। इस टर्म को लिख देते हैं जो कि माइनस का 1/2 प्लस का 1/p-1 है। इस टर्म को लिख देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट जो है वो प्लस का 1/2 और 1/p-2 है। तो ये सारे के सारे हमने टर्म्स जो थे वो नोट कर लिए हैं पीछे के। अब हमें इसको ly को और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, यानी लाइक टर्म को कलेक्ट करना है, यानी एक जैसे टर्म को इकट्ठा करना है, उनके कोफिशिएंट को। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ये चल रहा था पूरा। पहले देख लें आप, ये जितने भी टर्म है आपके सामने होने चाहिए। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रीन को रोक के, या फिर हम इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। तो अब बचा है लेफ़्ट हैंड साइड में ly। अब देखिए p-2 के और भी टर्म यहाँ पर हमको मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा करना होगा। तो शुरू वाले टर्म को जो लिखे हैं तीनों, इनको तो हम एज इट नोट कर लेंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो -3 × 1/p-2 और प्लस 1/2 × 1/p-3 और प्लस 7/2 टाइम्स 1/p-1। अब इस 4 को हम इस तरफ बाहर रखते हुए, या चाहें तो आप 4 का मल्टीप्लाई भी कर लें। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1/p का, तो अपान में ये 2 है वो तो इस 4 के नीचे आ जाएगा और p × p ये तो p² आ जाएगी, यानी ये तो सॉल्व हो गया। अब इसका इंटू जब यहाँ आएगा तो माइनस का 4 × इसमें 1/p और p-1 आ गया ये, और ये इसका इंटू करेंगे यानी पूरे का। तो 4 भी चल रहा था यहाँ पर और अपान में 2 भी है। तो और फिर 1/p और p-1, ये 2 फैक्टर, इनके पार्शियल फ्रैक्शन इनके करना, बाकी तो सब हो गए। कुछ देख रहे हैं कि कैंसिल हो रहा है, नहीं 4 कैंसिल हो रहा है 2 से 2 टाइम्स, ऐसे ही ये कैंसिल हो रहा है, 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया। तो ly = माइनस का 3 टाइम्स, शुरू के तीनों टर्म तो एज इट नोट कर लिया हमने, 1/p-2 प्लस 1/2 × p-3, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, प्लस का 7/2 और p-1। यहाँ पर देखिए ये 2 टाइम्स बचा था वो लिख देंगे और अपान में 1/p² हो गया ये। फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, 4 बाहर लिख लीजिए, और चूँकि इन p और p-1 फैक्टर के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो आप छोटा नंबर यानी p-1 पहले और -1/p को बाद में लिख दें। उसके बाद जो है हम यहाँ पर ये 2 बचा हुआ है, इसको यहाँ लिखते हुए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो 1/2 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाहर, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए छोटा वाला यानी p-2 को पहले और माइनस बड़ा वाला फैक्टर 1/p को बाद में लिख देंगे। ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। माइनस का 3 टाइम्स 1/p-2 प्लस 1/2 टाइम्स 1/p-3 प्लस 7/2 टाइम्स 1/p-1 और प्लस 2 टाइम्स 1/p²। और इस ब्रैकेट को ओपन किया, -4 टाइम्स कर देंगे 1/p-1, और ये -4 का इंटू माइनस में करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये 4 टाइम्स 1/p, और
इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 का यानी 2 का इंटू 1/2 में हो जाएगा। और हमारे पास अब पार्शियल फ्रैक्शन यानी अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करके इनके कोफिशिएंट को कलेक्ट करना है। तो -3 टाइम्स 1/p - 2, फिर इस टर्म को लिख दें। अभी शुरुआत के जो टर्म हैं उनको हम लिख ले रहे हैं 1/2 इंटू 1/p - 2 टर्म को लिख दें ऐसे। तीसरे टर्म में आप चाहें तो क्योंकि p - 1 के यही दोनों टर्म हैं, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है, तो अभी हम इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। मीन्स मेरा ये है कि अगर हम कॉमन ले लें 1/p - 1 को, तो पहले में 7/2 बचेगा, दूसरे में -4 बचेगा। ये 1/p - 1 का कोफिशिएंट इतना आ गया। बस ये एक ही टर्म हो गया। अब ये 1/p² के टर्म भी हमें नहीं मिलेंगे, तो ये भी 2 टाइम्स 1/p² का टर्म हो गया। ये हो चुका है इनके साथ में, और ये 4 टाइम्स है 1/p, इनका मिलेगा 1/p आगे मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट हटा दिया हमने, तो 1/p - 2 है ये, और माइनस का 1/p है। अब शायद हमारा आखिरी है ये 1 टाइम्स है 1/p - 1, और ये p - 2 सॉरी, और ये भी ये 3 टाइम्स है 1/p - 2। तो इनका दोनों का जो हम इंटरेक्शन कराएंगे तो -2 टाइम्स बचेगा 1/p - 2। इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद इतना आ गया p - 2, और ये p - 2 भी 2 थे, ये दोनों के 1 बना दिए, बस कंप्लीट हो गया ये भी p - 2 वाला टर्म। और p - 3 वाला पहले से क्लियर हो चुका था, एक ही टर्म बचा हुआ है, ये भी हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको हम रफ पे अलग से कर लेते हैं। 7/2 में से माइनस करना है 4 को, अपान में 1 करते हुए एलसीएम इसका 2 ले लेंगे। 1 का इधर इंटू हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका इधर इंटू हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 आ गया। तो ये माइनस का 1/2 आ गया 1/p - 1 का p - 1 का कोफिशिएंट। तो इस तरीके से हमारा ये भी सॉल्व हो चुका है। ये टर्म भी p - 1 वाला भी कैंसिल हो चुका है। अब p वाले टर्म को हमें और यहाँ पर देखना होगा। तो p - ये 4 टाइम्स थे, और यहाँ पर p² वाला टर्म को देखना होगा। तो p² वाला तो ये एक अकेला ही टर्म है, यानी ये है प्लस का 2 टाइम्स p²। अब यहाँ पर जो p वाला टर्म है उसको देखेंगे 1/p वाला, मीन्स यानी 4 टाइम्स ये प्लस का है और 1 टाइम्स यहाँ पर 1 टाइम्स माइनस का है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 टाइम्स आ जाएगा 1/p। अब हमने पूरी तरीके से Ly को सॉल्व कर लिया है। अब चूँकि y की वैल्यू चाहिए तो लाप्लास इन्वर्स लेना होगा, तो दोनों साइड लाप्लास इन्वर्स ले लेंगे। तो लिख देंगे टेकिंग लाप्लास इन्वर्स बोथ साइड। तो क्या होगा कि लाप्लास इन्वर्स यहाँ लगेगा, तो यहाँ पर तो y जिसकी हमें वैल्यू निकालना वो आ जाएगा। यहाँ पर लाप्लास इन्वर्स पूरे पे लगाएंगे, उसके बाद हम जिसकी लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जो कांस्टेंट हमने बाहर करते जाएंगे और लाप्लास इन पे लगता रहेगा। 1/p - 2 पर हो जाएगा लाप्लास, प्लस 1/2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, लाप्लास इन्वर्स इस वाले टर्म पे हो जाएगा 1/p - 3 पर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर -1/2 जो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, लाप्लास इन्वर्स जो होगा इस वाले टर्म पे हो जाएगी, यानी टर्म बाई टर्म लाप्लास लग जाएगा। हमने उस स्टेप को नहीं लिखा जिसमें हम पूरे पर लाप्लास दिखाते आपको, हालांकि लीनियर प्रॉपर्टी लगाई, कोई बड़ी काम नहीं किया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। 2 टाइम्स लाप्लास इन्वर्स इस टर्म लग जाएगा, और जो कि 1/p² पर हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स लाप्लास इन्वर्स जो होगा 1/p पर, सभी पर हो गया ये। अब हमें बस प्रॉपर्टी याद, लाप्लास इन्वर्स पर लास्ट वाले टर्म पर लग गया, 3 टाइम्स बाहर ले लिया, लाप्लास इन्वर्स 1/p पर, फार्मूला याद होने चाहिए, वो यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं। तो 2 फार्मूले यहाँ पर लगेंगे, अप्लाई होंगे कि लाप्लास इन्वर्स 1/p - a की जो वैल्यू होती है वो e⁻at होती है। तो अगर 2 होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 1 होगा तो 1 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स होगा 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर आ रहे हैं, उनके बारे में हमने बता दिया। और लाप्लास इन्वर्स जो होता है यहाँ पर 1/p² का डायरेक्ट लिख दीजिए t, हालांकि आपको भी हमने पीछे इसका लाप्लास जो बताया था
तो टी का तो 1/p² है, तो उसका उल्टा जो है लाप्लास इन्वर्स 1/p² टी के बराबर होता है। फार्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से लाप्लास इन्वर्स अभी P1 का देखा था तो 1/p आया था, 1/p का लाप्लास इन्वर्स 1 आ जाएगा। तो इन्हीं फार्मूलों को हम लोगों को यूज़ करना होगा, तो आसानी से वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो आप इन दोनों के लिए इस फार्मूले का जनरल फार्मूले के यूज़ कर सकते हैं। गामा n+1/p की पावर n+1 इज इक्वल टू होता है t की पावर n। तो इसी का ये पर्टिकुलर केस है जब n की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे 0 तो ये मिल जाएगा, n की वैल्यू जब रखेंगे 1 तो ये मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करते हुए। समझिए डायरेक्ट आंसर ही मिल जाएगा अब आपको, y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो e⁻² × t हो जाएगा, प्लस 1/2, ये भी e की पावर मिल जाएगा, 3 है तो 3t हो जाएगा। फार्मूले हमने दिखा दिए, आप देख लीजिएगा पीछे 1/2, और इसमें भी लगाएंगे तो e की पावर ही आ जाएगा, t आ जाएगा। ये तो यहाँ तक हो गया, प्लस 2 टाइम्स इसका भी फार्मूला हमने बता दिया था, 1/p² का लाप्लास इन्वर्स t के बराबर होता है, प्लस 3 × 1/p का लाप्लास इन्वर्स 1 के बराबर होता है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, और ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन लाप्लास इन्वर्स का यूज़ करके फाइंड कर लिया है। y इज इक्वल टू -2 टाइम्स e⁻² 2 × t, और फिर इसको लिख देते हैं -1/2 e की पावर t। फिर हम इन टर्म्स को लिख देंगे, प्लस का 1/2 e की पावर 3 × t, और प्लस का 2 × t प्लस का 3। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।